चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारे यूनिट 2 जिसमें ट्रेडिशन ऑफ तीर्थंकरस, ये यूनिट 2 है जिसमें हमने तीर्थंकरों का कंसेप्ट और भगवान ऋषभ देव, तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था। हमारे इसमें 3 टॉपिक्स बचे हैं इस यूनिट में जो हम 2 दिन में कवर करेंगे। 3 तीर्थंकरों के बारे में, तीर्थंकर अरिष्टनेमी माने नेमिनाथ, तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीर्थंकर महावीर। ठीक, इन 3 तीर्थंकरों के बारे में हम यहाँ पर उनके लाइफ के बारे में, क्या प्रसंग रहे, क्या घटनाएं रही, उसके बारे में सब डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। जो लोग अपनी वीडियोस ऑन रख सकते हैं वो वीडियोस ऑन रखें, जो किसी कारणवश नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए जब हम तीर्थंकरों की बात करते हैं तो तीर्थंकरों के अंदर हालांकि बहुत 24 तीर्थंकर हुए हैं, फिर भी हम इंट्रोडक्शन के नाम पर सिर्फ 4 तीर्थंकरों की हम बात करते हैं। हमने ऋषभ देव की बात की, फिर हम नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर इनकी बात कर रहे हैं। ये रैंडम नहीं है कि चलो हमने स्टार्टिंग के एक ले लिए, लास्ट के 3 ले लिए, ये ऐसे रैंडम नहीं, पर एक रीजन है इसके पीछे। एंड द रीजन इज कि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर ये तीनों तीर्थंकर हिस्टोरिकल फिगर्स हैं। आई मीन दे आर नॉट जस्ट अ मिथ। वो केवल लोगों के लिए पौराणिक पुरुष नहीं है, बल्कि वे एक हिस्टोरिकल फिगर हैं जिनकी बाय एविडेंसेस, चाहे लिटरेरी एविडेंस हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, वो प्रूव होता है। क्योंकि हम नेमिना तक भी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण वो एक हिस्टोरिकल फिगर सारे स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया है श्री कृष्ण को, और क्योंकि श्री कृष्ण से ही नेमिनाथ रिलेटेड थे इसलिए नेमिनाथ को भी एज ए हिस्टोरिकल फिगर एक्सेप्ट किया जाता है। और पार्श्वनाथ और महावीर को तो हिस्टोरिकल फिगर मानते ही हैं, उससे पीछे के तीर्थंकरों के हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलते। इसीलिए मेन इंट्रोडक्शन आपको इन 3 का, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर मिलता ही है। और इसके अलावा तीर्थंकर ऋषभ देव, तीर्थंकर ऋषभ देव तो ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं कि जो वी कैन से ही इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ जैनिज्म। वो जैन दर्शन, जैन धर्म के मानवीयकरण है, कि पर्यायवाची है एक तरह से, कि जिन्होंने प्रारंभ किया इस युग का, इस युग में धर्म का सब कुछ प्रारंभ किया, तो वो ऋषभ देव हैं। और सबसे ज्यादा हर जगह अगर तीर्थंकरों में किसी की पूजा होती थी, कोई मानने थे, तो वही तीर्थंकर ऋषभ देव। इवन हमें वैदिक ग्रंथों में भी तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में विस्तार कई जगह मिलता है। और जो हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का देखा तो वहां भी हमें तीर्थंकर ऋषभ देव के संबंधित प्रतिमाएं दिखती हैं या सील दिखती हैं। तो तीर्थंकर ऋषभ देव लोगों की एक आस्था के चिन्ह रहे हैं और एक प्रारंभिक तीर्थंकर रहे हैं, इसलिए उनका विशेष परिचय दिया जाता है। और बाकी के 3 तीर्थंकर जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनकी बात की जाती है। उसी क्रम में हम यहाँ पर बात करेंगे तीर्थंकर नेमिनाथ। देखिए जब हम किसी तीर्थंकर की बात करते हैं तो सामान्यतया ये होता है कि एक तीर्थंकर का जीवन क्या होता है। मतलब जो हम 5 कल्याणक पढ़ते हैं कि गर्भ या फिर च्यवन कल्याणक जो कहते हैं, वहां से शुरू करके फिर जन्म कल्याणक, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष, ये 5 ही ऐसी घटनाएं हैं जो किसी तीर्थंकर के जीवन में घटित होती हैं और जो उत्सव के रूप में होती हैं। 5 घटनाएं। तो अगर आप नॉर्मली किसी भी तीर्थंकर का जीवन चरित्र पढ़ें तो आपको यही मिलेगा कि इस स्थिति को गर्भ हुआ, इस स्थिति को जन्म हुआ, इस स्थिति को दीक्षा हुई, ये हुआ, ये हुआ। डिफरेंसेस कहाँ मिलेंगे कि दीक्षा के कारण क्या रहा, किस वजह से उनको वैराग्य हुआ, या उनकी अवगाहना कितनी थी, आयु कितनी थी, कितने टाइम गृहस्थ अवस्था में रहे, कितने टाइम मुनि अवस्था में रहे, कितने टाइम केवल ज्ञान अवस्था में रहे, कितनी कंप्लीट एज रही, मैंने मोक्ष कब हुआ, या फिर उनके फॉलोअर्स कितने थे। ये आपको मेन डिफरेंस मिलेगा जो जो तीर्थंकरों का डिस्कशन करेंगे। या फिर
अगर किन्हीं तीर्थंकरों के जीवन में इन 5 कल्याणकों के अलावा कोई अलग से घटनाएं हुई हो तो उनकी बात हमें मिलती है। ठीक, उन्हीं में से एक तीर्थंकर है तीर्थंकर नेमिनाथ। तीर्थंकर नेमिनाथ एक ऐतिहासिक महापुरुष है और जैसा कि बताया श्री कृष्ण से संबंधित है। कैसे संबंधित हैं कि श्री कृष्ण के पिता और नेमिनाथ के पिता, तो वे लोग 10 भाई थे, 10 भाई, जिसमें से सबसे बड़े भाई थे समुद्र विजय और सबसे छोटे भाई थे वसुदेव। समुद्र विजय और वसुदेव। तो इसमें समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ और वसुदेव के पुत्र थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण नेमिनाथ के कौन हुए? चचेरे भाई सर। चाचा के लड़के। और नेमिनाथ श्री कृष्ण के कौन हुए? भाई। वाइस वर्षा। ताऊ, ताऊ के लड़के। वो ये चाचा के लड़के हुए, ताऊ के लड़के हुए ना, बड़े पापा के बेटे। हाँ बड़े पापा हुए ना, वे ताऊ हुए। समुद्र विजय के श्री कृष्ण कौन हुए? बड़े पापा। पापा। समुद्र विजय के लिए श्री कृष्ण भतीजा। भतीजा। भतीजे। हाँ, ऐसे ही हाँ। वसुदेव के लिए नेमिनाथ भतीजे हुए और वो उनके ताऊ जी या बड़े बाबा और वो उनके चाचा। ठीक है, तो ये क्लियर रहे आपको। तो ये श्री कृष्ण से इस प्रकार से संबंधित थे। इनका जीवन के बारे में हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं। एक मिनट। सभी को स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सभी को? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए, तीर्थंकर अरिष्ट नेमी या फिर नेमिनाथ भी कहते हैं, ये इस काल के 22वें तीर्थंकर थे। श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, जैसे मैंने बताया। 10 भाइयों में समुद्र विजय सबसे बड़े और वसुदेव सबसे छोटे भाई थे। नेमिनाथ समुद्र विजय के और कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे। नेमिनाथ का जन्म शौरीपुर नगर में माता शिवा के गर्भ से हुआ था। ठीक, तो इनके माता और पिता, समुद्र विजय इनके पिता थे और शिवा इनकी माता थी। इनकी आयु 10 धनुष की थी। वो अवगाहन जो हाइट, मतलब ये लगा, और ऋषभ देव की थी वो 500 धनुष की थी। लास्ट में आते आते भगवान महावीर की उनकी 7 हाथ की थी। भगवान महावीर की तो 7 धनुष भी नहीं, 7 हाथ की थी। तो और नेमिनाथ का जो कद था वो 10 धनुष का था। नेमिनाथ के संबंध में अब एक सामान्य पंचकल्याणक तो जो सभी तीर्थंकरों के बारे में है वे हैं ही, पर कुछ जो घटनाएं अलग से विशेष मिलती हैं नेमिनाथ के संबंध में। नेमिनाथ तीर्थंकर तो सबसे बलशाली होते ही हैं। मतलब पूरे विश्व में अगर मतलब एक गृहस्थों में सबसे अधिक बल छद्मस्तों में किसी का होता है तो तीर्थंकरों का ही होता है। ठीक, उनसे अधिक बल किसी के पास नहीं होता। तो श्री कृष्ण थे वे नारायण थे। श्री कृष्ण नारायण थे और ये जो थे नेमिनाथ तीर्थंकर थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनमें बल ज्यादा था श्री कृष्ण से। तो ये नेमिनाथ पर, क्योंकि श्री कृष्ण थोड़े से चंचल प्रवृत्ति के थे और नेमिनाथ थोड़े से शांत स्वभाव के थे, तो नेमिनाथ एक बार इनकी आयुधशाला में जाकर अपने बल दिखाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का चक्र लेकर चला रहे हैं या उनका जो धनुष है उसकी प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं या जो शंख है उसको फूंक रहे हैं, शंख को, तो वो कर रहे हैं। और वो भी एक प्रसंगवश ही हुआ था कि बात ये थी कि नेमिनाथ विवाह के लिए तैयार नहीं थे। ठीक? तो
जब श्री कृष्ण को ये लगा कि ये अपना ऐसे बल दिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ तुम्हारे बल की परीक्षा ली जाए। तो यहाँ ऐसी घटना आती है श्वेतांबर में कि उन्होंने अपना बल परीक्षण करने के लिए और ऐसा अपनी भुजा आगे रखी, तो नेमिनाथ ने उसको झट से नीचे कर दिया। और फिर जब नेमिनाथ का नंबर आया कि श्री कृष्ण भुजा नीचे करे नेमिनाथ की, तो हुई ना श्री कृष्ण से, तो वे भी मान गए और सब लोग मान गए कि इनका बल अत्यधिक है, जिससे कोई भी नहीं जीत सकता। तो श्री कृष्ण को लगा कि इनके बल का कारण इनका ब्रह्मचर्य है, जो इनका विवाह नहीं हो। तो उन्होंने फिर अपनी रानियों से कहकर, जो श्री कृष्ण की रानियां थी, उनसे कहकर उन्होंने मनवाया नेमिनाथ को के लिए कि वे विवाह के लिए तैयार। दिगंबर में ऐसी घटना आती है कि श्री नेमी मतलब इन्होंने श्री कृष्ण ही योजना बनाई थी कि नेमिनाथ का विवाह करवाने के लिए। तो ये एक बार नदी किनारे गए थे और वो जो श्री कृष्ण की स्त्रियां वे श्री कृष्ण के वस्त्र धो रही थी। तो नेमिनाथ ने कहा अपनी भाभी से कि भाभी आप हमारे भी धो दो। तो उन्होंने कहा कि इतना ही धुलवाने का है तो तुम शादी कर लो जाके। तो ये बात उनको लग गई और उसके बाद फिर उन्होंने वो आयुधशाला में जाकर वो शंख फूका और वो किया। तो मतलब ये किस तरह से कि हाँ वो रेडी है शादी के लिए। खैर दोनों घटनाओं से घूम फिर के बात यहाँ पर आई कि वे शादी के लिए रेडी हुए। तो शादी के लिए राजमती, देखिए देखते हैं, ये हमने देखा जूनागढ़ की जो राजकुमारी राजमती, और ये राजमती से इनका विवाह निश्चित हुआ। ठीक, राजमती है, राजुल नाम भी आता है, दोनों ही नाम होते हैं। तो इनसे इनका विवाह निश्चित हुआ। अब ये घटना तो खैर किसने नहीं सुनी होगी उनके बारात की, कि जब नेमिनाथ स्वामी और एकदम वो रथ पर चढ़कर और वो बारात जा रही थी, जूनागढ़ की तरफ जा रही थी। जूनागढ़ ये सब उधर ही है, गुजरात तरफ जिधर गिरनार है वहीं पर है ये सब। तो उधर जब ये जा रही थी तो रास्ते में इनको पशु दिखते हैं बंधे हुए, कि एक जगह बाड़े में पशुओं को बांध के रखा है। तो जब नेमिनाथ पूछते हैं सारथी से कि इन पशुओं को क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि नेमिनाथ तीर्थंकर और चित्त में दया, तो उनको तो आया कि क्यों बांधा हुआ है। तो सारथी ने बताया कि ये पशु आपके विवाह उत्सव में जो कुछ मांसाहारी राजा आएंगे तो उनके स्वागत के लिए, उनके भोज के लिए इन पशुओं की बलि दी जाए, और उसके लिए इन पशुओं को बांध कर रखा है। ठीक, ऐसा उल्लेख आता है। और दूसरी जगह ऐसा भी उल्लेख आता है कि वो बारात में डिस्टर्ब ना करें, तो इसलिए उनको एक तरफ बांध दिया था। तो ये देखकर भी उनका चित्त द्रवित हो गया था। तो मतलब कुछ विद्वानों का इसमें ये भी अभिमत है कि तीर्थंकर की बारात में और मांसाहार वो तो कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए कुछ विद्वान इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि उन पशुओं को बारात में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए एक तरफ बांध दिया था। और अब वो देखकर भी नेमिनाथ के चित्त में दया आई कि इनको इस तरह से बांध दिया है, तो बंधन तो दुख है ही। खैर जो भी हुआ हो, पर उन पशुओं को बंधा हुआ देखकर तीर्थंकर नेमिनाथ के चित्त में बहुत ही संसार के प्रति ग्लानि और वैराग्य भाव जागृत हुआ। अब इसमें दिगंबर श्वेतांबर के अनुसार जो डिफरेंस मिलता है कि दिगंबर अनुसार तो ये है कि नेमिनाथ उसी समय रथ रुकवा के वस्त्राभूषण सब छोड़कर और वहीं के वहीं डायरेक्ट गिरनार पर्वत पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। श्वेतांबर अनुसार ऐसा डिफरेंस आता है कि वहां रथ अपना रुकवा के रथ मुड़वाया और वे वापस द्वारिका चले गए। और एक वे वापस द्वारिका चले गए और उस वहां से फिर एक निश्चित तिथि में वे अभिनिष्क्रमण के लिए निकले, जो दीक्षा के लिए निकले। तो ऐसा मुझे छोटा सा ही डिफरेंस इनके संबंध में मिलता है। ठीक।
वस्त्राभूषण त्याग कर गिरनार पे चढ़ गए और ये हुआ। भगवान नेमिनाथ की जो पूरी आयु थी वो 1000 वर्ष की थी, जिसमें से 300 वर्ष उन्होंने कुमार अवस्था में बिताए, 54 दिन वे साधु रहे और 54 दिन साधना करने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 700 वर्षों तक केवल ज्ञान सहित उन्होंने संपूर्ण भारत भर में विहार किया और उपदेश दिया और 700 वर्ष बाद 1000 वर्ष की आयु पूरी करके उज्जयंत गिरी या फिर गिरनार पर्वत जिसे कहा जाता है, वहां से उन्होंने आयु के अंत में मुक्ति की प्राप्ति की। तो इस प्रकार नेमिनाथ भगवान का भी संक्षिप्त जीवन परिचय हमने यहाँ पर देखा, जिसमें उनका बल कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उनकी वैराग्य वृत्ति कैसी थी। मतलब वैराग्य वृत्ति तो ऐसे कि वे विवाह करना ही नहीं चाह रहे थे, पहली तो ऐसी वैराग्य वृत्ति थी और प्रसंग भी बना तो भी बाद में वो टल ही गया। राजमती के संबंध में भी आता है राजुल कि वो विवल तो हुई और ऑफ कोर्स है कि इस तरह का प्रसंग बनेगा तो कोई भी विवल होगा, भले ज्ञानी हो या अज्ञानी कोई भी हो। पर बाद में उन्होंने स्वयं वहाँ दीक्षा ग्रहण की, मतलब दिगंबर अनुसार वो आर्य का दीक्षा आता है और शुद्धंबर अनुसार वो जो मुनि दीक्षा का, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर समूह शरण में तो चतुर्विद तीर्थ की स्थापना वहां होती ही है। ठीक, तो इस तरह नेमिनाथ भगवान का संक्षिप्त जीवन वृत्त है, जिसमें मुख्य रूप से यही 2 घटनाएं हैं, एक श्री कृष्ण के साथ बल प्रदर्शन को लेकर और दूसरा ये बारात को लेकर। ठीक है, और बाकी सब का सिंपल है। सभी को क्लियर हुआ नेमिनाथ भगवान का परिचय? यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? नलिनी जी, ममता जी, आशा जी, शांतिलाल जी, हेमा जी, वंदना जी? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। चलिए, ठीक है। तो इस तरह ये अपना तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में हुआ। कल की क्लास में हम तीर्थंकर पार्श्वनाथ और तीर्थंकर महावीर इन दोनों के बारे में ही इनका जीवन परिचय देखेंगे। आप लोग को जो क्वेश्चन दिए उनमें भी शॉर्ट नोट है ये 3 तीर्थंकरों के बारे में। ठीक, तो जैसे जितना पढ़ाया है ये तो फिर भी ज्यादा है, तो आप शॉर्ट में इसी चीज को बनाकर लिख सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसा भी नहीं कि ज्यादा आपको मेमोराइज करना हो या कुछ इधर उधर के रेफरेंसेस याद करने हो। शॉर्ट में आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो इसी तरह से सारे पेपर्स इजीली आपके हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। तो ठीक है, अभी ये वाली फर्स्ट क्लास यहाँ कंप्लीट करते हैं। वंदना जी अपनी नेक्स्ट क्लास लेंगे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।